नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। बीजेपी ने पाक से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए कश्मीर फाइल्स की विशेष स्क्रीनिंग रखी। दिल्ली में अपने शो स्वयंवर मीका दी वोटी के लॉन्च पर नजर आए मीका सिंह जल्द ही होगा शुरू। RRR की रिलीज से पहले सिनेमाघर में लगवाई गई कीलें, मालिक का डर कहीं उत्साहित फैन तोड़ न दे स्क्रीन। IPL MS धोनी ने CSK की कप्तानी छोड़ी। अरविंद केजरीवाल का दावा, 5 साल में 50% बढ़ी दिल्ली की GDP। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की आयु में निधन। वीरभूमि हिंसा पर सुनवाई खत्म, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। राज्यपाल धनखड़ ने वीरभूमि हिंसा को शर्मनाक बताया, कहा मुझे गाली देना आसान। केरल के बिजनेसमैन ने खरीदा 100 करोड़ रुपए का लग्जरी एयरबस हेलीकॉप्टर। ये है भारत का पहला एयरबस H145 लग्जरी हेलीकॉप्टर। भगवंत मान ने PM मोदी से की मुलाकात, हर साल 50,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी। आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली विधानसभा से दिया इस्तीफा, पंजाब से राज्यसभा के लिए है उम्मीदवार। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने वीरभूमि घटना को बताया शर्मनाक, कहा यह लोकतंत्र पर धब्बा है। TMC सांसदों ने अमित शाह से की पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को हटाने की मांग। परमवीर सिंह मामले की जांच करेगी CBI, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। पंजाब की राज्यसभा सीटों पर आपका क्लीन स्वीप, 5 उम्मीदवारों की जीत तय। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे नीतीश कुमार। ममता ने वीरभूमि हिंसा में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1938 नए मामले सामने आए, 67 लोगों की हुई मौत। वेस्टर्न यूनियन से रूस बेलारूस में ट्रांसफर नहीं होंगे पैसे, लगी रोक। पाकिस्तान में 27 मार्च को देश को संबोधित करेंगे इमरान खान। बंगाल में वीरभूमि हिंसा पर रामपुर हाट के इंस्पेक्टर सस्पेंड। DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। गौतम बुद्ध नगर में ₹1 प्रति SCM बढ़े PNG गैस के दाम। कश्मीर के अंतर्गत श्रीनगर लेह हाईवे पर सड़क हादसा, 2 पर्यटकों की मौत, कई जख्मी। मुकेश सहनी बोले, बिहार में बीजेपी मेरे सहयोग से सबसे बड़ी पार्टी बनी। कर्नाटक हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए पूरी फॉरेन पॉलिसी मशीनरी लगी। अफगानिस्तान से निकासी प्रक्रिया थी तनावपूर्ण, विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा। उमर खालिद को झटका, दिल्ली दंगों के केस में जमानत याचिका खारिज। सत्यपाल मलिक के औद्योगिक घरानों को मंजूरी के दबाव वाले आरोपों पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने CBI जांच की सिफारिश की। उत्तराखंड में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा का iPhone 13 हुआ गायब। PM मोदी ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रमेश चंद्र लाहोटी के निधन पर जताया शोक। प्रतापगढ़ में MLC अक्षय प्रताप सिंह को 7 साल की सजा, कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना ठोका। हिजाब का परीक्षा से कोई लेना देना नहीं, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली विधानसभा में हंगामा, बीजेपी के 2 विधायकों को मार्शलों ने बाहर किया। सोनिया गांधी, मुलायम सिंह और मायावती समेत तमाम नेताओं को योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का न्योता। क्रूड में उछाल से तेल कंपनियों को मार्च में 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान, मूडीज ने कहा। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ONGC समेत भारत की गैस कंपनियों को होगा नुकसान, प्रतिबंधों का पड़ेगा बड़ा असर, मूडीज ने कहा। देश में तेजी से हो रहा 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन, 72 लाख से ज्यादा बच्चों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। जंग से बढ़ा रिफ्यूजी संकट, यूक्रेन के डोनबास से रूस में दाखिल हो चुके हैं 4 लाख लोग। यूक्रेन में वॉर क्राइम कर रही रूसी सेना, अमेरिका ने कहा। श्रीलंका की नेवी ने भारत के 16 मछुआरों को किया गिरफ्तार। रुचि सोया का FPO खुला, बाबा रामदेव बोले देश को रोग मुक्त बनाएंगे। बांदा विकास प्राधिकरण के JEE पर लगे आरोप सही, जांच रिपोर्ट में हुई पुष्टि, कई जगह बिना नक्शे से किया जा रहा है अवैध निर्माण। अलीगढ़ में फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बोले RSS प्रचारक, चंद लोगों ने कश्मीर में किया था इंसानियत का कत्लेआम। बांद्रा में DM SP CMO के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी, तीनों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश होने के आदेश। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा किसानों की फसल चट कर रहे जानवर। हिशैसी टेक्यूची होंगे मारुति सुजुकी के नए MD और CEO, 3 साल के लिए हुई नियुक्ति। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर, नियम तोड़ने पर इस साल अब तक 40 लाख चालान, गडकरी ने कहा। उतार चढ़ाव भरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, बैंक स्टॉक्स लुढ़के। सिंगल चार्ज में दिल्ली से आगरा पहुंचा देगा कोमाकी का ये स्कूटर, कल होगा लॉन्च। एथर एनर्जी का HDFC बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक से करार, बिना क्रेडिट हिस्ट्री वालों को भी मिलेगा ऑटो लोन।
ओबेन रोर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भारत में लॉन्च, 200 किलोमीटर की रेंज और 1 लाख रुपए कम है कीमत। होंडा ने टर्बो चार्ज इंजन के साथ लॉन्च की एसयूवी कार। 1989-90 के नरसंहार की जांच के लिए कश्मीरी पंडितों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सिख विरोधी दंगे का दिया हवाला। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रण। CGHS के तहत OPD या FMA की सुविधा का विकल्प बदलने का मौका, पेंशन विभाग ने जारी किए निर्देश। भारतीय विदेश नीति के निर्णय राष्ट्रीय हित में किए जाते हैं, विदेश मंत्री ने कहा। आईफोन 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स का डिजाइन हुआ लीक, मिलेगा छोटे साइज का नॉच। केरल के CM P विजयन ने PM मोदी से की मुलाकात। शरद यादव पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, लुटियंस दिल्ली का बंगला खाली ना कराने की मांग की। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी CSK की कप्तानी, रविंद्र जडेजा को सौंपी टीम की कमान। CM भगवंत मान ने PM मोदी से मांगा 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी केंद्र के समर्थन की जरूरत। 1 अप्रैल को 3 दिन के भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के PM शेर बहादुर देउबा। यूक्रेन में रूसी हमले में महिला पत्रकार की मौत। यूक्रेन से युद्ध में 4 हफ्ते में मारे गए 7,000 से 15,000 रूसी सैनिक, नाटो ने कहा। दिल्ली में 50 पैसे महंगी हुई CNG PNG की दरों में 1 रुपए की बढ़ोतरी। सुनवाई में पेश न होने पर कोर्ट ने लगाई कंगना रनौत को फटकार, कहा ये मत भूलें सेलिब्रिटी ही नहीं आरोपी भी हैं। द कश्मीर फाइल्स की कामयाबी के बाद विवेक अग्निहोत्री को है अपनी जान का खतरा, 2 लोगों ने ऑफिस में घुसकर मैनेजर से की मारपीट। कोविड पीड़ितों का इलाज मुफ्त में करवाया नहीं, राहुल गांधी का PM मोदी पर नया हमला। और आइए अब जानते हैं 25 मार्च का क्या है इतिहास। 25 मार्च सन 421 में वेनिस शहर की स्थापना हुई। 1788 में समाचार पत्र कलकत्ता गैजेट में भारतीय भाषा बांग्ला का पहला विज्ञापन प्रकाशित। 1807 में इंग्लैंड में पहली यात्री रेल सेवा शुरू। सन 1898 में स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को दी ब्रह्मचर्य की दीक्षा। 1997 में भारतीयों ने ग्रीसम और न्याय के लिए लाफ्टन और एम्ब्री 2 विप्स का व्यापार किया। 1999 में भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के 8 वर्गों को वीजा मामले में छूट देने की घोषणा। टीम इंडिया सन 2007 में क्रिकेट विश्व कप से बाहर हुई। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।